जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब मैं आपको सुना रही हूँ माँ तुलजा भवानी की वही लीला जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे माँ मतलब किसी व्यक्ति में आती है, राइट। तो ये वही लीला है। इसमें एक स्वप्न आता है रात को। जब हम तुलजा भवानी माँ के पास पहुँचते हैं, रात को हम माँ के दर्शन करते हैं और उसके बाद एक स्वप्न आता है रात को, क्योंकि हमें सुबह मॉर्निंग में माँ की सेवा के लिए जाना है, ठीक है। तो स्वप्न आता है कि सेविका देखती है कि मैंने एक साड़ी पहनी है बहुत सुंदर सी, और माँ जो है अपने सिंहासन पर बैठी है। उनके बैठने का तरीका भी वैसा ही है जैसे माँ लक्ष्मी बैठती है, एक पैर नीचे और ऊपर का पैर ऊपर की तरफ रखा हुआ है। मुंह में पान का बीड़ा है। माँ ने दोनों नाकों में बहुत सुंदर ज्वेलरी पहनी हुई है। पूरे शरीर उनका सोने के गहनों से लदा हुआ है। हाथों में भी पूरा भरे हुए हैं उनके हाथ चूड़ियों से और सोने के कंगनों से। और माँ जो है अपने सिंहासन पर बैठकर जो है मुस्कुरा रही है। हम लाइन में लगे हुए हैं और उस लाइन से हम माँ के पास प्रवेश कर रहे हैं। तभी सेविका देखती है कि मैं यानी कि दिव्या जो है अपने दोनों हाथ लेकर जो है ऐसे झूमते हैं ना जिन पर देवी आती है, उस तरह की क्रिया जो है मैं कर रही हूँ। तभी अचानक से सेविका जब मुझे देखती है तो वो माँ को देखती है और माँ जो है मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है। तो सेविका कह रही है, माँ ये दिव्या को क्या हो गया और दिव्या ऐसे कैसे खेल रही है। मतलब खेलने का मतलब मैं डांस कर रही हूँ, लेकिन मेरे डांस करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मेरे दोनों हाथ आगे की तरफ है और मैं ऐसे हिलते हिलते झूमते झूमते पूरा शरीर मेरा जो है वो हो रहा है। और साइड में ही दो वो जो बजाते हैं ना ऐसे करके, क्या होता है वो, डफली सी रखी रहती है, उसको कुछ बोलते हैं, मुझे बोलना नहीं आ रहा है, वो दोनों तरफ बज रहे हैं। तो माँ कहती है और बजाओ ज़ोर से, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और ये बोलकर माँ जो है मुंह में पान बीड़ा जो है दबाए हुए है और बहुत सुंदर लग रही है माँ। और माँ जो है पीछे से आगे की तरफ हंसते हुए, मैं उनकी तरह खिलखिला के हंस के तो नहीं दिखा सकती आप सबको, हंसते हुए माँ कहती है और बजाओ और बजाओ। तो सेविका कहती है कि माँ ये बता ना क्या हो गया दिव्या को, दिव्या ऐसे क्यों कर रही है। तो माँ जो है मराठी में एक शब्द बोलती है, माझा प्राण, मेरे को बोलना नहीं आएगा, सॉरी। हाँ, तो मैं हिंदी में बता रही हूँ कि जीवला के मतलब ऐसा एक वर्ड है। तो मैं जो हूँ बोलती हूँ, मतलब सेविका बोलती है कि माँ ये क्या बोलना चाहती हो आप। तो सेविका को बताती है कि मुझे ये बहुत पसंद आ गई है, मुझे इस पे बहुत प्रेम आ रहा है और जो मुझे पसंद आ जाता है ना उसे मैं ऐसे ही नचाती हूँ और मुझे उस पर बहुत प्रेम आता है, ये शब्द बोलकर। तो सेविका बोली अच्छा तो और नचाओ मैया दिव्या को। और मैं ना हरी साड़ी पहन के बहुत तेज़ 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 ऐसे नाच रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और इस प्रकार से ये लीला होती है और माँ जो है उसमें खुश होकर आनंदित होती है, ठीक है। ये लीला थी। अब ये हमारी शाम का समय है जब मैं हरी ही साड़ी पहन कर गई थी और ये यहाँ पर मैंने जो है चूड़ियाँ पहनी थी। यहाँ पर ये चूड़ी का भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक चूड़ी मिलती है, ग्रीन कलर की चूड़ी होती है और जिस पे येलो कलर की कुछ बुंदकी होती है। ये इस बात का प्रतीक है भगवान के अर्धनारीश्वर रूप का, कि माँ तुलजा भवानी के इस स्वरूप के बाद सौभाग्यवती स्त्रियाँ ये चूड़ियाँ धारण करती हैं, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर एक अम्मा से बैठकर यहाँ पर चूड़ियाँ पहनी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, जैसे ये देखिए लास्ट में ये 2 चूड़ी पहनाएंगी, वो उसी रूप का प्रकार है। ये सब शाम का है जब हम तुलजा भवानी माँ के पास पहुँचे थे। उस समय पे हमने ये चूड़ियाँ पहनी, यहाँ बैठकर बहुत आनंद आ रहा था। और माँ मतलब सेविका ने बताया था कि यहाँ पे ना बहुत भीड़ भी रहती है, लेकिन ये तो चमत्कार कहो कि हम जिस वक्त पहुँचे थे वहाँ पर जब एंट्री कर रहे थे तब तो थोड़ा भीड़ लग रही थी, लेकिन जब हम अंदर की ओर प्रवेश हम करते हैं तब कोई भीड़ नहीं थी। ये शाम का सीन है जब हम सीधे महालक्ष्मी से यानी कोल्हापुर से सीधे माँ तुलजा भवानी के लिए निकले थे। ये वही दृश्य हैं जो आप सब देख रहे हैं। ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर की, ये मुझे कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ने मुझे प्रसाद में ये साड़ी दी है। मुझे 2 साड़ियाँ मिली थी, एक ये साड़ी है जो मैंने पहनी है और एक कॉटन में भी है ग्रीन कलर की। ये है माँ तुलजा भवानी का सुंदर सा मंदिर। यहाँ पर अब आपको सारी लीला समझ में आएगी, है ना।
और इस प्रकार से हम इस लीला में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर हम माँ का प्रसाद, साड़ी जो भी अभी लेके जाना है वो लेके जाएंगे और सुबह मॉर्निंग में वो साड़ी लेके जाएंगे जो माँ ने स्वप्न में आकर पसंद की थी, ग्रीन कलर की। याद है आप सबको, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो घर से लेके गई थी। लेकिन माँ के द्वार पे मैं ऐसे तो नहीं जा सकती थी, तो जो भी माँ का श्रृंगार था वो सब लेकर हम माँ के पास जाते हैं। अब जब हम वहाँ जाते हैं ना, बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है, यकीन मानिए। इससे पहले भी माँ लक्ष्मी की एक लीला हुई थी, वो उसका पार्ट भी इसी लीला में है, जिसमें इस कुंड में स्नान करने की बात की गई थी। तो हमने सिर्फ यहाँ पर आचमन ही लिया, ठीक है। और ये चीज़ करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तुलजा भवानी माँ के मंदिर का दर्शन है जो आप बाहर से कर रहे हैं, क्योंकि अंदर माँ के दर्शन करवा पाना वीडियो के द्वारा वो तो असंभव है, क्योंकि जहाँ भी ये लिखा होता है कि फ़ोन अलाउड नहीं है तो हम वहाँ पर फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग नहीं बनाते हैं वहाँ पे वीडियो। ये वही कुंड है। इस कुंड में स्नान की बात महालक्ष्मी माँ की लीला में बोली गई थी, लेकिन वो लीला तो भी मैंने आपको बताई नहीं। मैं डायरेक्ट आपको पहले ये वाली लीला बता रही हूँ। महालक्ष्मी वाली लीला मैं आपको इसके बाद बताऊँगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने इस कुंड में आकर यहाँ पे आचमन लिया था और इसके बाद अब हम जा रहे हैं सबसे पहले भगवान गणपति के दर्शन के लिए, क्योंकि बिना इनके दर्शन के यहाँ माँ के दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दर्शन करके भी ना मैं आपको पूरी चीज़ बताती हूँ। जब हमने लास्ट में वहाँ दर्शन किए तो पूरी तरह मंदिर खाली हो चुका था, क्योंकि रात का समय हो रहा था और माँ के शयन का समय भी हो रहा था। तो हमने इसी लाइन में लग के, या लाइन लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देखो सब खाली है। और हम यहाँ पे भाग भाग के ना, हमने माँ के साथ छुपन छुपाई वाला गेम देखा है आपने कभी? माँ धप्पा करना है। हमने ऐसे ही एक नहीं 3 बार माँ के रात में दर्शन किए। हम बार बार भाग कर जाते थे और ये बहुत बड़ा प्रांगण है और इस प्रांगण में भाग भाग कर हमने 3 बार माँ के द्वार पर गए और माँ ने तीनों ही बार हमको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दर्शन दिए। हम सामने ही खड़े रहे, हमें किसी ने रोका नहीं। सबको बहुत आनंद आ रहा था कि हम बार बार माँ के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि माँ ही हमको बोल रही है चल ना कुछ गेम खेलते हैं, है ना। तो भावना जैसी रहती है, जिस तरह का भाव प्रकट होता है, हम उस प्रकार का भाव माँ के साथ, प्रभु के साथ रखते हैं और हमें उसमें बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो ये तो पहला प्रथम दर्शन था। इस समय थोड़ी भीड़ थी, लेकिन सेकंड दर्शन पूरा खाली था। हमने भाग कर गए और फिर माँ को देखा। माँ तीनों ही समय पे इतने सुंदर दर्शनों में थी। अभिषेक दर्शन में माँ थी। माँ के हमने संपूर्ण सर्वांग दर्शन किए, उसके बाद हमने माँ के श्रृंगार दर्शन किए। इस प्रकार हमने रात में ही माँ के 3 दर्शनों को पूर्ण किया था। और इस दर्शन को करते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मतलब वो शब्दों को, जो एनर्जी यहाँ पर होती है ना, इसमें तो ये छोटे छोटे शॉट हमने लिए बीच बीच में, अन्यथा काफ़ी समय था। उस सारे समय में जितनी माँ की लीलाएं हो रही थी वो बहुत आनंद प्रिय थी, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर हम ये अंतर मंदिर में अंदर प्रवेश का है और इधर सामने की तरफ हमारे शिव बाबा बैठे हुए हैं। इस साइड को जहाँ पर ये दिख रहा है, यस, ये जिस साइड में आपको कैमरा दिखा रही हूँ, और आगे की तरफ माँ का है। अब देखो, यहाँ से भी मैंने एक साड़ी ली है। अब आपको यहाँ पे साड़ी का भी मैं बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, माँ की दुकान है। अब आप कहोगे माँ की दुकान, यस, भगवान यानी कि हमारी जो माता रानी है तुलजा भवानी, जो साड़ियाँ धारण करती हैं वो साड़ियों की उनकी दुकान है। और वहाँ से जो धारण की हुई साड़ी है उसकी कीमत की शुरुआत होती है 5,000 रुपये से। ये जो मैंने येलो साड़ी है ना, अब ये मॉर्निंग हो गई है, जो हमने सपना देखा है अब वो सपना पूरा होने वाला है। तो मैंने माँ की ही धारण की हुई ये 9 मीटर की साड़ी है, इसको नववारी साड़ी बोलते हैं। वैसे इसे काष्टा की तरह पहना जाता है, पर मैंने सिंपल वे में ही पहना है, इसमें फॉल भी नहीं लगी है। ब्लाउज़ मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने उसी के साथ इसको पेयर किया और इस साड़ी को मैंने यहाँ पर पहना। ये हम सुबह में मॉर्निंग में माँ के दर्शन के लिए आए हैं। सुबह 7:30 से 8 बजे का समय होगा जब हम ये दर्शन करने के लिए आए हैं। इस समय यहाँ पर भीड़ हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले, अब माँ की लीला पूरी होनी थी ना, अब मैं आपको वो भी बताती जाऊँगी कि लीला किस प्रकार पूरी हुई। यहाँ पर हमने माँ के लिए फिर से पुनः माला, श्रृंगार और माँ की साड़ी हमने दोबारा से ली। अब जब हम ये सारी चीज़ें ले रहे थे ना, तो सब डलिया में रख के देते हैं, राइट। लेकिन वहाँ पे मंदिर वाले ने ना मेरे को एक अलग चीज़ दी, जो लकड़ी की बनी हुई एक डलिया थी, जिसको कि जो मैंने हाथ में ली है, इसको बोलते हैं परणी।
ठीक है। और ये परनी किसके हाथ में होती है अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको बोला भी कि आप मुझे दूसरी डलिया दीजिए, बोले नहीं नहीं आप ये लीजिए। तो मैं समझ गई, सोना ने मुझे बताया कि ये परनी उसके हाथ में होती है जिस पर देवी आती है, ठीक है। पहला तो यहाँ पर ये लीला का पाठ शुरू हो गया है। सोना डर भी रही थी कि दिव्या क्या सच में ऐसा होने वाला है, क्या तुझ पे देवी आने वाली है। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती, लेकिन अंदर ही अंदर मैं माँ से बात कर रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कि मैं चल रही हूँ, मैं ये क्रिया कर रही हूँ, लेकिन नहीं, यकीन मानो मेरे सारे भाव माँ से जुड़े हुए हैं और मैं प्रत्येक क्षण में माँ से बात कर रही हूँ। और मैं माँ से बोल रही थी, क्या माँ ये सत्य होगा कि मैं आज परनी लेके जा रही हूँ। और सभी लोग, मतलब वहाँ पे जो माता बहनें थी जो मुझे देख रही थी, क्योंकि बहुत सी माताओं के हाथ में ये परनी ही थी, जिससे लोगों को पता चलता है कि इस फला व्यक्ति पर देवी आती है, राइट। तो सब मुझे उस नज़र से देख भी रहे थे। मैं भी यहाँ पर, मैं इस बात को कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा माँ आज सत्य पता चलेगा, मैं भी जानना चाहती हूँ। माँ क्या तू छूएगी मुझे, क्या तू मेरे अंदर प्रवेश करेगी, क्या तेरे आने से मेरा ये जो शरीर है ना माँ, ये सच में शुद्ध हो जाएगा। अब ये सारे मेरे विचार थे, ठीक है। मैं ये सब चल रहा है यहाँ पे। अब आपको बताती हूँ अंदर जाके क्या हुआ। सबसे पहले तो मुझे माँ का विशेष उपहार, ये आम चूड़ी, ये सब मंदिर के अंदर से प्राप्त हुआ। माँ ने चूड़ी पायल सभी कुछ धारण किया जो हमने माँ को भेंट स्वरूप दिया था। अंदर से अचानक से एक पुजारी आते हैं और वो मुझे एक हरे रंग का छोटा सा नींबू दे के जाते हैं, जो मंदिर में से माँ को दिए, माँ ने दिलवाया था। और माँ ने उनके द्वारा उस पंडित जी को बुलवाया कि जब भी तुम आओगी तो 5 दिन पहले बताना। ये सब माँ ने कहा। ये मैं आपको वो नींबू के दर्शन तो अभी नहीं करा सकती हूँ, वो नींबू मेरे पास है, क्योंकि पंडित जी ने कहा था ये विशेष प्रसाद होता है जो किसी को नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब ना हम घर तक गए, जब वो विशेष प्रसाद मिला ना, अभी कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा सोना माँ तो मुझ पर नहीं आई। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे उस समय की अवस्था। यहाँ पर माँ की साड़ी की जो दुकान है, अब मैं आपको वो दुकान भी पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका भेद बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ, राइट। यहाँ पे पढ़नी लेकर हम लोग जा रहे हैं माँ की दुकान पर, क्योंकि अब ना एक दिल में भाव हो गया कि माँ की धारण साड़ी ही मुझे धारण करनी है, मीन्स मैं पहनूँगी, क्योंकि घर में मैं अपने प्रियाजू की पहनती हूँ। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी माँ की पहनी हुई साड़ी, क्योंकि मेरे को हर स्थान से मैंने माँ की साड़ी, ये देखिए ये वो साड़ी हैं जो माँ ने अपने शरीर पर धारण की हैं, ठीक है। कुछ साड़ियाँ होती हैं जो उनको भक्तों द्वारा जो अर्पण, ये भी भक्तों द्वारा ही अर्पण है, लेकिन जो माँ धारण करती है उसकी कीमत 5 से 10,000, 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, ये इनकी कीमत रहती है। और बाकी जो साड़ियाँ होती हैं जो भक्त द्वारा चढ़ाई जाती हैं वो 1200, 800, 700, 500 में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन मुझे तो वो साड़ी चाहिए थी जो माँ ने धारण की थी। तो यहाँ से मैंने प्रसादी रूप में माँ की एक साड़ी और ली। और ये लेने के बाद अब हम जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो भेद जो किस प्रकार से माँ का इस शरीर में आना, माँ ने उसका उत्तर दिया और कैसे ये लीला पूर्ण हुई। ये साड़ियाँ लेके आ रही है सोना मेरी। तो चलिए अब हम बताते हैं किस प्रकार माँ का प्रवेश होता है, ठीक है। जब मैं ये पढ़नी लेकर पहुँची, इसमें एक चीज़ मैं रह गई आपको कि इसमें एक कौड़ी की माला पहनाने की बात भी माँ स्वप्न में करती है, और अंत में मैं वो कौड़ी की माला भी इस वीडियो में मैं पहनती हूँ, ठीक है। जब ये बात स्वप्न मुझे सुबह सोना ने सुनाया, तो मैं सुबह ही उठते ही साड़ी पहनते हुए भी, सच कहूँ थोड़ा सा मुझे भी डर भी लग रहा था। मुझे लग रहा था क्योंकि प्रभु की आज तक सारी लीलाएं पूर्ण हुई हैं, तो मुझे लगा कि ज़रूर ये भी पूर्ण होगी। अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं तो इसके बारे में जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज़ को नहीं मानती थी, ठीक है। और ना मैंने कभी इस बात को स्वीकार किया कि कोई देवी किसी मनुष्य के अंदर आती है, ठीक है। मैंने इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं किया, छोटे से बचपन से ही, ठीक है। तो जब ये बात सुनी तो थोड़ा सा हल्का सा भय भी लगा, क्योंकि आज तक सभी लीलाएं पूर्ण हुई हैं, तो शायद इसमें भी कोई भेद होगा, तो मैं ये जानना चाहती थी। तो अब मैं माँ से बोल रही थी कि अंदर ही अंदर मेरी बात चल रही है, मैं सोना को भी नहीं बता रही हूँ कि मेरी माँ से क्या बात चल रही है। मैं माँ से बोल रही थी, माँ मैं ये जानती हूँ कि तेरी शक्ति बहुत महान है, तू चाहे तो क्या न कर दे, पर माँ इतना तुच्छ शरीर, इतना पापी शरीर, इस पापी शरीर में तुझे आने की क्या आवश्यकता माँ। तू तो मेरे जैसे करोड़ों अरबों न जाने अनगिनत रूप धारण कर सकती है, तो तू किसी पापी शरीर में कैसे जाएगी माँ। मुझे इसका उत्तर चाहिए, क्या तू वास्तव में मुझ में आना चाहती है,
अगर मुझ में आएगी माँ, मैं तो ये सोचती थी कि अगर माँ मुझे छू भी देगी तो मैं तो दिव्यात्मा हो जाऊंगी, मैं तो अनंत सुंदर, जो सारी सुंदरता इस संसार में भी नहीं। जो कोई अगर माँ किसी एक तुच्छ प्राणी को छू देगी, वो उसकी सुंदरता कितनी हो जाएगी। शरीर से ही नहीं, आत्मिक से लेके अंदर तक ज्ञान का कैसा भंडार आ जाएगा, क्योंकि तू ही तो सरस्वती है, तेरे ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं होगी माँ। ये सब प्रश्न मेरे में चल रहे थे। माँ, क्या सच में आके तू इस शरीर को पावन करने वाली है? फिर मैंने कहा, हे माँ, तू अगर वास्तव में ऐसा करने वाली है और ऐसा होने वाला है, तो माँ मैं ये चाहती हूँ कि जब तू इस शरीर में आए, वो तो मैं जानती हूँ कि तेरे छूने से मैं क्या होने वाली हूँ, लेकिन माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि संसार में जितने दीन दुखी हों, जो कोई भी परेशान हो, मैं किसी के लिए एक शब्द कहूँ माँ, तो वो शब्द उसके लिए पूर्ण हो जाए, क्योंकि ताकि कभी तेरा नाम खराब ना हो माँ। मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चल पाऊँ माँ, क्योंकि जिस मनुष्य में माँ आएगी, वो मनुष्य तो कभी गाली गलौज तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, वो मनुष्य तो कितना 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 मतलब स्वयं ही देवी हो जाएगी ना माँ। तू जिसको छू दे वो क्या होगा माँ? मैं ये सब प्रश्न पूरा टाइम करती रही, तैयार हो रही थी, जब तक साड़ी पहन रही थी। मैंने कहा, देख ना माँ, तेरी ही धारण की हुई साड़ी मैं पहन रही हूँ, मैं तो इस साड़ी को पहनते ही अपने आप को पावन समझ रही हूँ, तू मुझे छूने वाली है। लेकिन माँ, अगर तू ऐसा करे ना और मुझ में आए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे के जाना माँ, कि मैं किसी भी दीन दुखी, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी वाणी बोलूँ वो सत्य हो जाए और उसका जीवन संभल जाए माँ, ताकि तेरा नाम ऐसे ही बना रहे। लेकिन ये मेरी शर्त होगी माँ। मैंने ये बात माँ को कही। प्यारे भक्तों, जब मैं मंदिर में पहुँची, ऊर्जा रहती है, प्यार की ऊर्जा, माँ के अनंत 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 प्रेम की ऊर्जा। मैं अंदर प्रवेश करती जा रही हूँ, परनी मेरे हाथ में आ गई है, कौड़ी की माला मुझे धारण मिल गई है। जब वो सब माँ के सामने मैं खड़ी हूँ, 5 मिनट तक पंडित जी ने वहाँ खड़ा करके रखा। 2 पंडित जी बाहर भाग के आ रहे हैं और माँ का विशेषतम प्रसाद मुझे दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर बहुत रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं और वो जो है किसी डिपार्टमेंट के, यानी ये जो ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के अंडर आता है, तो ऑब्वियस गार्ड और पुलिस वहाँ पे रहती है, जो इन चीज़ों पर ध्यान रखती है कि कुछ विशेष ऐसा ना कर पाए कोई। अंदर जाके आप 500 रुपये की टिकट लेके बस थोड़ा नज़दीक से आप दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा वहाँ पे इसके अलावा माँ को छूने की या ऐसी कोई प्रथा नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए, वीआईपीओ की मैं बात नहीं कर सकती, मीन्स कि जो मंत्री हैं या उनकी, ठीक है। इतना तो मैंने देखा। और हाँ, वहाँ पर अभिषेक भी आप करवा सकते हैं, उसके लिए भी रसीद कटती है, राइट। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी, उसमें भी पंडितों का ऐसे विशेष प्रसाद लेके बाहर आना और माँ का सबसे विशेष प्रसाद देना, नींबू देना, आम देना, चूड़ियाँ देना, ये सब। जब ये सब चीज़ें हो गई ना, तो मैं मंदिर के बाहर ही बैठी थी और सोना मुझे पूछ रही थी, बता ना दिव्या तुझे क्या हुआ। तब मैंने कहा, देखना, माँ को सच में मुझसे प्यार हुआ, तभी तो माँ ने मुझे विशेष प्रसाद अपने हाथों से दिया और माँ ने मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैंने कहा, सोना, ये संसार सच में माँ को बदनाम करता है। माँ तो इतनी प्यारी है कि मैं क्या ही बताऊँ। माँ को किसी के शरीर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ क्या है, ये तो एक माँ जान सकती है ना। मैंने कहा, माँ ने यही बताया है कि माँ किसी में आती नहीं है, वो अपना प्रेम लुटाती है। उसने स्वप्न द्वारा बताया कि उसे मैं भा गई हूँ, इसका मतलब उसे प्रेम भा गया है। उस प्रेम को लुटाने के लिए उसने विशेष प्रसाद दिया और लोग जो है अपने ऊपर माँ आ गई है, देवी आ गई है, इस तरह की जो क्रिया करते हैं, ये स्वयं को ठग रहे हैं, माँ को नहीं। ये मनुष्य के अपने कर्म हैं जिसके द्वारा वो ऐसा करते हैं। माँ एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि ध्वनि बजती है, गाने, मृदंग, नगाड़े जब ये बजते हैं तो हमारा शरीर उस पर नृत्य करना चाहता है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत समझो कि उस मनुष्य के अंदर देवी आती है। माँ चाहे तो तुम्हारे जैसे हज़ारों करोड़ों अनगिनत रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है, तो उन्हें तुम्हारे पापी शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी के शरीर में नहीं आती है। अगर आ रही होती तो तुम संसार के सबसे सुंदर, सबसे ज्ञानी, तुम अद्भुत होते, सारी शक्तियाँ। अरे भाई, जिसको माँ छू दे वो क्या हो जाएगा। समझ गए मेरी बातें? राधे राधे।